मेरे प्रिय मित्रों, आज से हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की नई क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लासेस में, इस कोचिंग क्लासेस में हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और ये जो अपनी थ्योरी क्लासेस है ये आपको विभिन्न इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई से आने वाली भर्तियों, एसएससी जेईई में आईटीआई से आने वाली भर्ती और एसएससी जेईई और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा जिसमें पीपीटी इलेक्ट्रिकल से कर रखा, उसके लिए भी बेस्ट है, जेईई के लिए भी बेस्ट है, टेक्निकल हेल्पर के लिए भी बेस्ट है, अदर राज्यों में लाइनमैन की जो भर्ती आती है उसके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, और सभी प्रकार के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में ये क्लासेस बहुत उपयोगी साबित होगी। ठीक है, आज से हम एमपीटीओ मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर अनुदेशक की जो भर्ती आज से 3 से 4 या 5 महीने बाद आने वाली है, उसकी आज से हम रोजाना एक क्लास अटेंड करेंगे। आप सभी लोग एक क्लास अटेंड करेंगे और एक क्लास अपन इसमें चालू करेंगे। मेरे सभी भाइयों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ना लगे तो कोई बात नहीं, बस अपना ज्ञान बढ़ाए और अपना ज्ञान बढ़ाने के साथ अपने दोस्तों का ज्ञान बढ़ाए। ठीक है, आज से हम प्रथम चैप्टर जो मेन है इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आज हम विद्युत मात्रक पढ़ेंगे, विद्युत मात्रकों की राशि पढ़ेंगे और कल हम बीमाएं पढ़ेंगे, पूरी बीमाएं खत्म करेंगे। बीमा में से आप सभी जानते हो बहुत लोगों के लिए टफ होता है लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, राशियों में से बहुत से लोगों के लिए टफ होता है लेकिन एक क्वेश्चन बनता है। तो आज से अपन विद्युत मात्रक और उनकी राशि पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ठीक है, आज मेन तारीख कितनी है? 10/1/2000। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो हम क्या चालू कर रहे हैं? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। ठीक है, पूरी निमी वेस्ट पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मात्रक से। क्या करते हैं? मात्रक क्या होते हैं? आप 2 मिनट सोचो। मात्रक नहीं होते तो हम किसी चीज का पता कैसे लगा पाते कि ये कितना है? कोई सी भी चीज की हम गिनती कैसे कर पाते? अगर आज हम दुकान पे जाते हैं और हम बोलते हैं भैया हमें 5 किलो शक्कर दे दो, मतलब 5 तो उसका संख्यात्मक मान है और किलो उसका मात्रक है। हम पेट्रोल लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? भैया 1 लीटर डाल दो, तो 1 उसका संख्यात्मक मान है। और लीटर क्या है? लीटर उसका मात्रक है। तो ये मात्रक ही है जो किसी वस्तु को बताता है ये कितनी है, हमने कितनी ली है। ठीक है, मात्रक हर व्यक्ति, जैसे ये है 5 किलोग्राम, तो 5 जो है हमारा ये संख्यात्मक मान है। क्या है? संख्यात्मक मान है। ठीक है, और जो किलोग्राम है, ये हमारा मात्रक है। क्या है? मात्रक है। ऐसे ही 2 लीटर। ठीक है, हाँ, लीटर क्या है? हमारा मात्रक है। इसलिए बेसिक समझिए, मात्रक जो पीछे लगते हैं, संख्याओं के जो पीछे लगते हैं, जो मैं बताता हूं कि ये इतना है। ठीक है, ये बेसिक था, आपको बस थोड़ा सा बताना था कि कैसे अपन देखते हैं। ये संख्या है, ये संख्यात्मक मान और ये उसका मात्रक है। ठीक है, अब हम आते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, मात्रक होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? प्रथम मात्रक कौन सा होता है? मूल मात्रक। ठीक है, प्रथम मात्रक कौन सा होता है? मूल मात्रक। ठीक है, और द्वितीय मात्रक कौन सा होता है? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, कौन सा होता है? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है ये हमको याद रखना है। ये क्वेश्चन सीधा आता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो होती है 7। ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको वो चीज मैं तो आपको तुरंत बता दूंगा जो क्वेश्चन आता है और जिसमें क्वेश्चन बन रहा है। मूल मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 7। व्युत्पन्न मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है,
व्युत्पन्न मात्राओं की संख्या कितनी हो चुकी है? 2। ठीक है, अब हमें एक चीज आप नोट कर ही लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, जितने भी मूल मात्रक होते हैं, जितने भी मूल मात्रक होते हैं, ये सब अदिश राशियां होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश। ये सारी राशियां कौन सी होती है? ये अदिश राशियां होती हैं। ये इंपोर्टेंट में नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 7 राशियां होती है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम मूल मात्रा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मूल मात्रा। मूल मात्रा किन्हें कहते हैं? आपसे कोई पूछ ले भैया कि मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक वे मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं, वे मात्रक जो किसी राशि को मापते हो, वे मात्रक जो किसी राशि के मात्रक को बताते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। वह मात्रक जो किसी मूल राशि को मापते हो, क्या कहलाते हैं? वह मात्रक जो किसी मूल राशि को मापते हो, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको फिर एक बार बता दूं, 7 प्रकार के होते हैं। सभी 7 जो मूल मात्रक होते हैं, वो सभी 7 मूल मात्रक कौन से होते हैं? अदिश होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? सभी मूल मात्रक कौन से होते हैं? अदिश होते हैं। हम क्या, ये जो 7 मूल मात्रक है, हम इन 7 मूल मात्रकों के बारे में आपको बताएंगे, और 7 ही मूल मात्रकों के हम यूनिट बताएंगे कि किस किस राशि से मापते हैं। ठीक है, सबको हम आराम से बताएंगे, आप एक एक चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज ऐसे है कि आपको याद करना पड़ता है। हम समझाएंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको बार बार लिखना पड़ेगा। जितना लिखोगे उतना ज्ञान में आएगा। ठीक है, 7 मात्रक हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, ठीक है, अब हम 7 मात्रक आपको बताते हैं कि 7 मूल राशियां कौन कौन सी है। देखो, पहली राशि द्रव्यमान। दूसरी राशि समय। पहली राशि द्रव्यमान, दूसरी राशि समय। ठीक है, तीसरी राशि विद्युत धारा। ठीक है, चौथी राशि कौन सी रहेगी? तीसरी विद्युत धारा होगी, तो चौथी कौन सी रहेगी? तापमान। पांचवी कौन सी रहेगी? द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान। ठीक है, और इसके बाद क्या रहेगा? द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, लंबाई। ठीक है, 5 हो गई, 6 और 7। 2 राशि होने चाहिए, पहले द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान और लंबाई। अब जो छठी राशि है वो पदार्थ की मात्रा होती है। कौन सी होती है? छठी राशि कौन सी होती है? पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है, छठी राशि कौन सी होगी? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, 7वीं राशि अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन अभी हम जब तक हल करेंगे तब तक 7वीं राशि याद नहीं, क्योंकि रट तो हमने रखा नहीं है और देख हमने रखा, हमको पता हो जाएगा। अभी जब तक हमें इसकी मात्रा देते हैं। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान किससे व्यक्त करते हैं? द्रव्यमान को किलोग्राम से। किलोग्राम, ये क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम ही मात्रक है। ये सब क्या है जो अपन लिखेंगे अब? मात्रक। के द्रव्यमान को किलोग्राम से व्यक्त किया जाता है, समय को सेकंड से व्यक्त किया जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर से व्यक्त किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तापमान को केल्विन से व्यक्त किया जाता है,
इसके बाद लंबाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब इनको अंग्रेजी के किस किस वर्ड से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो पुराना पैटर्न हो चुका है। अब जो नए पैटर्न में पूछते हैं कि किलोग्राम की जगह क्या लिख देते हैं वो केजी, सेकंड की जगह सेकंड, एम्पियर को ए, केल्विन को के, मीटर को और मोल को एम ओ ए। ये हो चुकी है अपनी 6 राशियां। अब 7वीं राशि कौन सी है कि द्रव्यमान हो चुका है, समय हो चुका है, विद्युत धारा हो चुकी है, तापमान हो चुका है, लंबाई हो चुकी है, पदार्थ की मात्रा हो चुकी है। अब 7वीं राशि आप सभी लोग बताएं कि 7वीं राशि कौन सी है। ठीक है, 7वीं राशि होती है ज्योति तीव्रता। ठीक है, 7वीं राशि कौन सी है, ज्योति तीव्रता। 7वीं राशि कौन सी है, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता को अपन किससे व्यक्त करते हैं, ज्योति तीव्रता को अपन किससे व्यक्त करते हैं, कैंडेला से। किससे व्यक्त करते हैं ज्योति तीव्रता को हम, कैंडेला। और इसे क्या लिखते हैं हम, सीडी। ये हमारी 7 मूल राशियां हो गई। द्रव्यमान को किलोग्राम केजी, समय को सेकंड एस, विद्युत धारा को एम्पियर ए और तापमान को केल्विन के, लंबाई को मीटर एम, पदार्थ की मात्रा को मोल और ज्योति तीव्रता कैंडल। ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। और ये सातों राशि अदिश राशियां होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश। ठीक है, आपको अगर इनमें से ऑप्शन में दे दे कि विद्युत धारा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन। ये आपके कोई से भी पेपर में आ सकता है, किसी भी चैप्टर से संबंधित। विद्युत धारा कौन सी राशि, तो विद्युत धारा जो राशि होती है वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये 7 मात्रक हैं और 7 राशियां हैं, 7 राशियों के 7 मात्रक हैं और इनको किस किस फॉर्म में दर्शाया गया है ये अपन ने क्लियर कर लिया। अब हम जब मूल राशियां हो चुकी है तो अब हम किस पे आएंगे, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा क्या होती है, 2 या 2 से अधिक। क्या होती है व्युत्पन्न राशियों की, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से। क्या होती है, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से जो मात्रक बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब मैं आपको लिखवाता हूँ व्युत्पन्न मात्रक संख्या। उनमें से भी एक ऐसा है जिसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें से क्या आता है। ठीक है, अब किन मात्रा पर जाते हैं अपन, व्युत्पन्न मात्रा पर। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रा कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। देखो भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि सर ने चार्ज से क्यों नहीं पढ़ाया, कूलाम से चालू क्यों नहीं किया, विद्युत धारा से चालू क्यों नहीं किया, इलेक्ट्रॉन से चालू क्यों नहीं किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से चालू क्यों नहीं किया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं उस जगह भी पहुंचूंगा, उस चैप्टर को भी चालू करूंगा, लेकिन जो बेसिक है, मतलब जिससे अपने क्वेश्चन बनने, ये अपन बाद में पढ़ने से अच्छे अपन इसको पहले ही पढ़ लें, पहले ही लिखें, ये हर जगह काम में आने वाले। ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी में जो मैं आज का और कल का चैप्टर और शुरू के जो 5-6 दिनों में जो चैप्टर कराऊंगा वो रोजाना आने वाला है। ठीक है, अब व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक पहला मात्रक होता है समतल कोण, दूसरा क्या होता है, घन कोण। ये 2 व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, अब समतोल
जो समतल कोण है इसको किस राशि से व्यक्त करते हैं, किस मात्रक से व्यक्त करते हैं, ठीक है, किस मात्रक से व्यक्त करते हैं। समतल को किससे करते हैं, समतल कोण को, और घन कोण को किससे करते हैं, तो समतल कोण को करते हैं हम रेडियन से। किससे, समतल कोण को रेडियन से और घन कोण को स्टेरेडियन से। सबसे बड़ी बात क्या, बच्चों को इनमें ही कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि ये दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, ये रेडियन स्टेडियन भी एक जैसे लगते हैं, तो बच्चे कभी अगर घनकोण का पूछते हैं तो रेडियन आंसर लगा देते हैं, कभी अगर समतल कोण का पूछते हैं तो स्टेडियन आंसर लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इसको मैं कैसे याद रखता हूं वो आपको बता रहा हूं, इसको कैसे याद रखता हूं। देखो, समतल 4 अक्षर का शब्द है, समतल, और रेडियन बड़े का छोटा, बड़े अक्षर का छोटा अक्षर, और घन, घन छोटे अक्षर का स्टेरेडियन। तो रेडियन बड़ा लग रहा है कि स्टेरेडियन, बोलने में कौन सा बड़ा लग रहा है, स्टेरेडियन। इसलिए जब घन जाए, छोटा जाए घन, तो स्टेरेडियन लगाना पहले, ठीक है, और समतल जाए तो रेडियन। ये याद, अब रेडियन को किससे व्यक्त करते हैं, ये भी आ जाता है कभी लिखा लिखा R8D, कौन सा जाता है R8D, और स्टेरेडियन का कौन सा जाता है SD, कौन सा जाता है SD, ठीक है मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों, व्युत्पन्न मात्रक में समतोल का घनकोण मैंने करा दिया। 7 मूल राशि हो चुके हैं, 2 व्युत्पन्न मात्रक हो चुके हैं, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों से ही मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से जो मिलकर बने होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। तो अपना ये इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम यहां से बताएं, हम आगे अब क्या बताएंगे, आगे ये बताते कि मात्रकों की कितनी पद्धति होती है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, मात्रकों की कितनी पद्धति होती है, ठीक है। राजस्थान में हाल ही में आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आने वाली है, और टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में भी इनमें से ही आएंगे। आप जो पढ़ोगे, जब बेसिक क्लियर करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आप सोचो कि नहीं मैं तो ट्रांसफार्मर पढ़ लूं, मैं तो डीसी मोटर पढ़ लूं, मैं तो जनरेटर पढ़ लूं, अल्टरनेटर पढ़ लूं, कुछ भी नहीं होगा जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा। बड़े बड़े करने से कोई मतलब नहीं, जब तक हम बेसिक क्लियर करके फिर बड़े बड़े चालू करेंगे, और मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा कैसे सबसे विद्यार्थी कहाँ फंसता, ये सब मैं क्लियर कराऊं। अब हम आ जाते हैं कि विद्युत राशियों को मापने की कितनी विधियां होती है। विद्युत राशि को मापने की कितनी विधियां होती है, देखो विद्युत राशि को मापने की 3 विधियां होती है, ठीक है। को मापने की 3, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा भरना नहीं है, अपन वो आना उतना ही है जितना अपन भरेंगे, तो भी क्वेश्चन उनमें से आना है जो बिल्कुल शॉर्ट है, इनमें से ही आएंगे, ठीक है। राशियों को मापने की 3 विधियां, 3 विधियां कौन कौन सी होती है, देखो, ठीक है। 3 विधियां कौन कौन सी होती है, सबसे पहले पद्धति होती है SI, सबसे पहले कौन सी होती है SI, और मैं इनका फुल फॉर्म भी बताऊंगा, और ये फुल फॉर्म भी बहुत जरूरी है पेपर के हिसाब से, ठीक है। पहली पद्धति हो गई SI, ठीक है, SI। दूसरी पद्धति क्या हो गई, CGS, ठीक है, CGS 2 हो गई। तीसरी पद्धति क्या होगी, FPS, ठीक है, FPS। ये 3 पद्धति होती है। अब आप बोलो सब MKS पद्धति पढ़ी है हमने, आपने इन 3 पद्धतियों में MKS पद्धति तो बता ही नहीं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, जिसका फुल नाम है पता ही नहीं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि बहुत कम लोगों को पता है। विद्यार्थी इधर उधर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो घूम जाते हैं कि SI पद्धति का मात्रा कौन सा है और MKS पद्धति का मात्रा कौन सा है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो SI पद्धति ही होती है
वो ही उसी को ही एमकेएस पद्धति कहते हैं। एमकेएस ही पद्धति को ही एसआई पद्धति कहते हैं। दोनों में एक जैसी स्थिति है। ठीक है, ठीक है, एसआई पद्धति को एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इनके फुल फॉर्म, सबसे पहले इनके फुल फॉर्म जानेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और फुल फॉर्म से ही इनका वर्गीकरण है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, सबसे पहले हम एसआई पे जाते हैं। तो एसआई का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एसआई मतलब आप वो एसआई मत समझ लेना। एसआई, एसआई का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, स्टैंडर्ड ठीक है, एसआई का क्या हो गया? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और अब एमकेएस का जाने। एमकेएस बहुत सिंपल, पर एसआई का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, STANDARDINTERNATIONAL। ठीक है, अब अपन एमकेएस का पूरा नाम जानेंगे। एमकेएस पद्धति का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मैं साथ में ही इनकी बता भी देता हूं कि इसको किस किस से व्यक्त किया जाता है। जैसे चलो मैं आगे भी बता दूंगा, एक बार आप फुल फॉर्म देख लीजिए। ठीक है, सीजीएस पद्धति को क्या बोलते हैं अपन? सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया हमारा। जब सीजीएस हो गया, इसके बाद आ जाते हैं एफपीएस। इस पद्धति का फुल नाम क्या है? इसका नाम है फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना। ठीक है, FOOT, फुट पाउंड, पाउंड और सेकंड। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि एसआई, सीजीएस और एफबीएस ये पद्धति क्या क्या पद्धति होती है, मतलब किस किस से संबंधित पद्धति होती है। देखो, जो हमारी एसआई पद्धति होती है ये मीट्रिक पद्धति है। कौन सी पद्धति है ये? मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। ठीक है, और सीजीएस पद्धति जो है, सीजीएस पद्धति जो है, इसको हमने कहां से लिया है? और एफबीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति को मैंने फ्रांस से लिया। सीजीएस पद्धति कहां चलती थी और कहां चलती है? वो फ्रांस में चलती है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये फ्रांस। ठीक है, ऐसा ही पद्धति जो ऑल ओवर पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, प्रदेश में, सब जगह, पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही पद्धति लागू है। ठीक है, और सीजीएस पद्धति ये फ्रांस की पद्धति और एफपीएस पद्धति ये विट्रिस की पद्धति है। इसे हम बोलते हैं विट्रिस पद्धति। ठीक है, देखो अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, इसके साथ साथ मैं बोल भी रहा हूं जिससे आप लिख सकें। ठीक है, मुझे भी पता है कि राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना मुझे लगता है कि समझ में आ जाता होगा। ठीक है, अब हम इनका पूरा पूरा व्यवस्थित करेंगे कि किसको क्या क्या बताते हैं। इनको मिटाते हैं, इनको लिख लेना, एक रजिस्टर बना लेना, नोट बना लेना। ठीक है, ध्यान रखना, एसआई पद्धति मीट्रिक पद्धति, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति फ्रांसीसी पद्धति और एफपीएस पद्धति विट्रिस पद्धति। ठीक है,
को क्या क्या लिखा था, एम के एस। इनको किस किस में व्यक्त करते हैं ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एम के एस, एम के एस, एम के एस हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, सीजीएस, ठीक है, सी जी एस, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। ये हो गई, ये एसआई पद्धति है या फिर एमकेएस पद्धति है, ठीक है। इसमें एम का मतलब क्या होता है, मीटर, मतलब एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में एम को किसमें व्यक्त करते हैं, मीटर में। मतलब एम मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक है मीटर। इसको बोलते हैं अपन मीटर, मतलब लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। के मतलब हो गया किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। किलोग्राम को अपन एसआई पद्धति में किसमें नापते हैं, थोड़ा बहुत पहले मैंने जो 7 मूल राशियां बताई थी, वो 7 मूल राशियां एसआई पद्धति में ही आती हैं, उन्हें एसआई पद्धति भी में ही गिना जाता है, ठीक है। किलोग्राम को किसमें ना, मतलब किलोग्राम किसकी राशि है, द्रव्यमान की राशि, ठीक है। और एस मतलब सेकंड। सबसे सिंपल बात आपको एक चीज बता देता हूं, चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे फुट पाउंड सेकंड पद्धति हो, चाहे सीजीएस पद्धति हो, इन तीनों पद्धति में समय का मात्रक एक ही है, सेकंड। समय का मात्रक एक ही है इन तीनों का एक ही मात्रक है, वो था सेकंड, ठीक है, समय, सेकंड, ठीक है। अब हम जाते हैं सीजीएस पद्धति में। अब जो सीजीएस पद्धति है, क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन अब एमकेएस से नहीं आते, अब सीजीएस से पूछते हैं, अब फुट पाउंड सेकंड से पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, क्योंकि ये सबने पढ़ रखा है, ये कुछ ने पढ़ रखा है और ये गिनती वाले लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए आप इन दोनों पर भी ज्यादा ध्यान दें। देखो, सी मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब लंबाई का, लंबाई का सीजीएस पद्धति में, लंबाई का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है, तो लंबाई को सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, सेंटीमीटर में। और इसी लंबाई को एमकेएस में मीटर में मापा जा रहा था, इसी लंबाई को एमकेएस में मीटर में मापा जा रहा था, और इसी लंबाई को सीजीएस में सेंटीमीटर में मापा जा रहा था, और इस ही लंबाई को एफपीएस में फुट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, फुट में, ठीक है। ये देखो, ये लंबाई और ये क्या हो गया, फुट, ठीक है। ये लंबाई और ये फुट, मतलब लंबाई को हम एमकेएस में मीटर में, सीजीएस में हम सेंटीमीटर में, और एफपीएस में हम फुट में मापते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि एफपीएस पद्धति में लंबाई को किससे मापते हैं, तो फुट से मापते हैं, ठीक है। इसके बाद किलोग्राम मैंने आपको बता दिया। अब सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किससे मापते हैं, तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम से मापते हैं। देखना, ये है द्रव्यमान और ये क्या हो गया, ग्राम। और समय का मैंने आपको बता ही दिया, सेकंड। समय का तीनों में एक जैसा ही मात्रक है, सेकंड 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 और सेकंड, समय का कोई चेंज नहीं होता। अब अपन अगर एपीएस पद्धति में जाते हैं, एपीएस पद्धति में जाते हैं, तो जो पाउंड है ये द्रव्यमान की राशि होती है एफपीएस पद्धति में, ठीक है। ठीक है, ये किसकी राशि होती है, द्रव्यमान की। अब मैं एक बार आपको फिर रिवीजन करा देता हूं। एम के एस, मीटर मतलब लंबाई का मात्रक, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान का मात्रक, समय मतलब सेकंड का मात्रक, एक। अब दूसरी पद्धति सीजीएस, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में, सेकंड समय, तीनों में जैसे ही। इसके बाद आता है एफपी, फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस पद्धति। अब जब एफपीएस पद्धति तो फुट लंबाई में, अपन कभी कहते हैं ना कितना फुट, 4 फुट, कितना फुट, 5 फुट, 6 फुट, तो लंबाई भी नापते हैं ना, तो फुट का लंबाई में एफपीएस पद्धति में। फुट पाउंड
पाउंड, पाउंड मतलब द्रव्यमान, और सेकंड का सेकंड। ये तीनों पद्धति मैंने आपको बता दी है, ये बहुत जरूरी है, इनको अच्छे से लिखकर। और आज जो पढ़ेंगे कल इनकी बीमाएं बनेगी, बीमाओं में अच्छे अच्छे चक्र आ जाते हैं, ध्यान रखना। जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बीमाएं कर भी रखी वो भी चक्र आ जाते हैं, लेकिन बीमा इतनी सिंपल खोलेंगे अपन, एक एक सूत्र से खोल के फिर बनाएंगे, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो बेसिक जानकारी और नोट कर लीजिए, 2 लाइन की जानकारी है जो जरूरत पड़ सकती है, जो सनवाई में क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अभी जो नई पद्धति जो पूरे देश में चल रही है, जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, अमेरिका हो, ब्रिटिश हो, कहीं पर भी हो, पूरे देश में, पूरे राज्य में, नए पूरे वर्ल्ड में जो पद्धति चल रही है वो एसआई पद्धति होगी, ठीक है, SI, ठीक है। एसआई पद्धति का मैंने आपको पूरा नाम बता दिया। एस मतलब स्टैंडर्ड और आई मतलब इंटर